सोचो एक ऐसा देश जहाँ पे मर्डर करने वाले नेता बन जाते हैं, जहाँ पे रेप करने वाले समाज सुधारक कहलाते हैं, जहाँ पे एक गरीब को इंसाफ नहीं मिलती, जज क्रिमिनल्स को बचाते हैं। अब आपको ये सब सुन के किसी हॉरर मूवी की कहानी लग रही होगी, लेकिन ये हमारी इंडिया की आज की सच्चाई है। हमारा इंडिया आज के डेट में पूरा बर्बाद हो रहा है। पहले कांग्रेस ने किया, लेकिन आज के डेट में बीजेपी सेम काम कर रही है। यहाँ पे झंडा अलग है, लोगो अलग है, कलर अलग है, लेकिन चोरी वही पुरानी है। आज के टाइम में इंसाफ उसको नहीं मिलता जो कि सच्चा होता है, बल्कि यहाँ पे इंसाफ उसको मिलता है जिसके पास ज्यादा ताकत होता है या फिर उसके पास ज्यादा पैसे होते हैं। जो ज्यादा पैसे वाला है उसकी सरकार हमेशा सुनेगी, उसके हाथ में कानून होगा और वो आसानी से अपने हिसाब से कानून बना भी सकती है और बदल भी सकती है। और अगर आप गरीब हो तो आप हमेशा से बेईमान रह जाओगे। और हमारे देश की मीडिया जिसका काम था सच्चाई दिखाना, लेकिन आज के टाइम में वो रूलिंग पार्टी की गुलामी कर रही है। वो खुद दलाली करती है और जनता से सच छुपा देती है। भारतीय जनता पार्टी को अप्रोक्सीमेटली 6000 करोड़ के बॉन्ड मिले और सत्ता में बैठे लोगों का गुणगान गाती है। नेपाल का जेनजी बोल रहा है कि अगर मोदी जैसे नेता होते तो नेपाल की ये हालत ही नहीं होती। चलो अब शुरू करते हैं कांग्रेस से। 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला, 1,76,000 करोड़ का घोटाला। आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह से लगा देश को 1,76,000 करोड़ रुपए का चुना। और महालेखा परीक्षक यानी CAG की साल 2010 में आई रिपोर्ट में कहा गया कि बिना नीलामी के ही कंपनियों को 2G स्पेक्ट्रम के लाइसेंस का आवंटन कर दिया गया। और कॉमनवेल्थ स्कैम यानी कि 70,000 करोड़ का घोटाला। कॉमनवेल्थ का किराया घोटाला सामने आने पर खेल आयोजन समिति बौखला गई है। आनंद फानन में सारे आरोपों पर सफाई दी जा रही है। कॉमनवेल्थ गेम्स की जो तैयारियां हैं उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटालों की जांच CBI भी कर रही है और CBI ने घोटाले से जुड़े कुल 19 केस दर्ज किए थे। पूरी दुनिया ने इंडिया को देखा कि यहाँ पे कैसे और कितना बड़ा स्कैम हुआ और पूरी दुनिया में हमारी किस तरीके से बेइज्जती हुई। अब आप बीजेपी की सुनो, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम, जहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस दोनों साथ मिलकर पकड़े गए और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें सजा देने की कोशिश भी की, लेकिन दोनों ने साथ मिलकर पूरा का पूरा नियम बदल दिया। भारतीय जनता पार्टी को अप्रोक्सीमेटली 6000 करोड़ के बॉन्ड मिले। अब आप ये सोचो क्या जुगलबंदी है। चोर और दरोगा दोनों एक ही टीम में आके खड़े हैं। अब आप आगे सुनो, वाराणसी का रोपवे घोटाला। यहाँ पे 215 करोड़ में 1 किलोमीटर की रस्सी का झूला बना। अब आप एक खुद जोड़ो और कमेंट में ये बताओ कि यहाँ पे टोटल कितने किलोमीटर का ये झूला बना और इसके लिए कितने ज्यादा पैसे खर्च हुए। और अगर हम बात करें चाइना के बुलेट ट्रेन की, तो वहाँ पे 121 करोड़ में प्रति किलोमीटर ट्रेन बन जाती है। अब आप ये सोचो कि बुलेट ट्रेन बनाने में कितना कम खर्चा है और हमारे यहाँ रस्सी का झूला बनाने में उससे ज्यादा खर्च हो जाता है। और यहाँ पे मतलब पूरा साफ है कि चाइना की बुलेट ट्रेन बहुत ज्यादा सस्ती है और हमारी रस्सी बहुत ज्यादा महंगी। या तो हमारा देश पूरी दुनिया में सबसे महंगा है कि यहाँ पे छोटी सी रस्सी का झूला बनाने में इतने ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं, या फिर किसी नेता, मंत्री और अफसर ने इन पैसों को अपनी जेब में डाल लिया है। और एथेनॉल पॉलिसी में जो योजना 2030 में लागू होनी थी, उसको नितिन गडकरी जी ने 2025 में लागू कर दिया है। और वो भी बस अपने बच्चों को अमीर बनाने के लिए, क्योंकि उनको भी विश्वास नहीं है अगली बार वो आ पाएंगे या फिर नहीं। और उन्होंने इंडिया का ऐसा वर्ल्ड क्लास रोड दिया है कि यहाँ पे बारिश आते हुए गड्ढे हो जाते हैं। हमारे देश की सड़कों में जरूरत से ज्यादा गड्ढे दिखाई पड़ते हैं। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। अब आप ये सुनो, एजुकेशन की बर्बादी। हर साल यहाँ पे पेपर लीक हो जाता है, हर साल यहाँ पे स्टूडेंट के साथ धोखा हो जाता है। SSC, UPSC पूरा का पूरा सिस्टम बिक चुका है। एक गरीब बच्चा 5 साल से ज्यादा तैयारी करता है ताकि उसको सरकारी जॉब लग सके, और वहीं पैसे वाली पूजा खेटकर जैसे लोग जो कि फर्जी सर्टिफिकेट के दम पे IAS बन जाते हैं, और उसके बाद भी पकड़े जाने पे इन पे कोई भी एक्शन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे मिनिस्टर खुद अपने फेलियर का दोष दूसरों पे डालता चला जाता है। और अगर यहाँ पे कोई सच बोल दे तो उस पे UAPA लगा दो और उसको जेल के अंदर बंद कर दो। सोनम वांगचुक जैसे लोग जिन्होंने हमारे देश के सोल्जर्स और बच्चों के लिए बहुत ज्यादा काम किया है, उनको भी आज के डेट में जेल में डाल दिया गया है। और वो भी आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा सच बोल दिया था। और अब बात
करते हैं हमारे देश की कॉरपोरेट सेक्टर की। अडानी मोदी सरकार के सबसे करीबी बिजनेसमैन है। तराली रिवर के प्रोजेक्ट में खुद कंपनी का आदमी कमेटी में जाके बैठ गया था। मतलब कि आप खुद से पेपर लिखो और खुद ही उसे चेक कर लो। इससे बड़ा हमारे देश में मजाक की बात क्या होगी। और आप इस बात को जान लो, बीजेपी में आज के टाइम में 40% जो एमपी है उनके ऊपर बहुत सारे क्रिमिनल के केसेस हैं, और वहीं पे कांग्रेस में 50% से ज्यादा एमपी के ऊपर बहुत सारे क्रिमिनल्स के केसेस हैं। अब आप खुद बताओ, चोर चोर मौसेरे भाई। और दोनों इस बात को कहते हैं कि देश को बदलने की जरूरत है, देश में बदलाव बहुत ही ज्यादा जरूरी है और हम देश को आने वाले टाइम में बदल देंगे। लेकिन देश तो पिछले बहुत सालों में बदल ही गया है और हम आबाद होने की जगह बहुत ज्यादा बर्बाद हो गए। आज के डेट में हम एक वंदे भारत जैसी ट्रेन पे गर्व करते हैं, लेकिन आप ये सोचो कि ऐसी ट्रेनें बाहर के देशों के लिए बहुत ज्यादा नॉर्मल है और वहाँ पे सालों पहले से ऐसी ट्रेनें चलाई जाती थी, जबकि ये हाल के कुछ सालों में हमारे देश में आया है। मतलब आप ही बताओ, ये नेता लोग इतने साल से क्या कर रहे थे। और यहाँ में वंदे भारत जैसी छोटी सी ट्रेन आज के डेट में बहुत ज्यादा लग्जरी लगती है, क्योंकि इससे पहले हमने ऐसा देखा ही नहीं है। और हमें हमेशा से बहुत छोटी सोचने की आदत है। बीजेपी के ऑफिस और कांग्रेस के ऑफिस इंडिया के हर गाँव हर शहर में बने हुए हैं, लेकिन स्कूल और हॉस्पिटल आज भी हर गाँव में अवेलेबल नहीं है। अब आप एक बात बताओ कि इंडिया में पार्टी कार्यालय ज्यादा जरूरी है कि जनता के लिए स्कूल और हॉस्पिटल, यानी स्कूल और हॉस्पिटल भाड़ में जाए। हमें तो अपनी पार्टी बचानी है और उसे देश पे कब्जा करके चलाना है। जनता के नाम पे हम जनता को ही लूटते रहेंगे और ऐसे इनका सिस्टम चलता रहेगा। जीएसटी बढ़ा दिया कागज के ऊपर 12 से लेके 18% का। पहले जो नोटबुक 14 रुपए की आती थी, आज के डेट में सेम नोटबुक के लिए हमें 18 रुपए देने पड़ते हैं। वोट लेने के टाइम ये नेता हमेशा बोलते हैं कि ये जनता का भला चाहते हैं, ये स्टूडेंट का भला चाहते हैं, लेकिन असल में इन्होंने जनता और स्टूडेंट को बेच दिया है। आज के डेट में इंडिया में इलेक्शन इतना महंगा होता है कि यहाँ पे दोनों पार्टी इलेक्शन में 8,000 करोड़ से ज्यादा हर साल खर्च कर देती है। अब आप ये सोचो, इतना पैसा इसरो के पास भी नहीं है कि वो रिसर्च और इनोवेशन कर सके और वो हमारे देश को आगे ले जा सके। लेकिन हमारे देश की दोनों पॉलिटिकल पार्टी के पास इतना पैसा है कि वो इतने पैसों को उड़ा सकती है, क्योंकि उन्हें एक बात पता है कि अगर वो जीत के सत्ता में वापस आ जाएगी तो इतना पैसा वापस से जनता से वसूल कर लेगी और जनता तो हमेशा से पीसने के लिए उसे और थोड़ा पीस दिया जाएगा। टेस्ला इंडिया आना चाहती थी, लेकिन सरकार ने उससे ये कहा कि पहले फैक्ट्री लगाओ फिर जाके अपनी कार बेचो, और वो वापस चले गई। आज के डेट में टेस्ला इंडिया में खुल जाती तो हजारों लोगों को जॉब मिल जाती और हम नौकरी करते, ना कि यहाँ पे जाति पाति धर्म में फंसे रहते। सच्चाई तो ये है कि इंडिया में बेरोजगारी बहुत ही ज्यादा है, करने को ज्यादा काम नहीं है। मैं यहाँ पे ये नहीं कहता कि आप देश को छोड़ दो, बल्कि आप अपना सोच बदल लो। सरकार से सवाल पूछो, मीडिया से सवाल पूछो और सरकार और मीडिया से जवाब मांगो। अगर आज के डेट में आप नहीं जागे तो कल के डेट में आपकी आने वाली जनरेशन आपसे एक सवाल पूछेगी कि पापा आपने कुछ किया क्यों नहीं। अगर आपको मेरी बात थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप जागो, सोचो और फिर जाके सवाल पूछो, क्योंकि ये देश हमारा है। अगर हम इसे नहीं बदलेंगे तो दुनिया का कोई आदमी इसे नहीं बदलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्त या रिश्तेदार के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी जाग सके। पैसा कमाओ, जागरूक बनो और इंडिया को बचाओ। और अगर आपकी कोई राय हो तो आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे आने वाले अगले वीडियो में।